इनकी पहचान बनी थी। जिस जंगल राज के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने चाणक्य बन करके इनको चंद्रगुप्त बनाया था, वो चंद्रगुप्त उसी जंगल राज में उसी भ्रष्टाचारियों के साथ गलबहियाँ किया है, इसलिए इनकी पहचान भी समाप्त हो चुकी है। कल मैं भी पोल खोलूँगा कि ये नियुक्ति बांट रहे हैं या लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, ये किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं, कैसे बेवकूफ़ बना रहे हैं। कब विज्ञापन निकला था, कब आवेदन लिया गया, कब परीक्षा और इंटरव्यू हुआ। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। कुर्नी विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने हुंकार भरा है। विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि नीतीश कुमार का जनाधार अब जिस तरह से खत्म होता दिख रहा है, ऐसे में नीतीश कुमार जो है वो बौखलाए हुए हैं। यही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि जिस तरह से कुर्नी विधानसभा सीट अति पिछड़ों का था और अति पिछड़ों से काट करके पिछड़ा को दिया गया है, तो यह कहीं न कहीं अति पिछड़ों की विरोधी जो है वो सरकार दिख रही है। ये सरकार ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाली है और कुर्नी विधानसभा सीट पर उपचुनाव के बाद भी पता चल जाएगा कि आगे भविष्य क्या है। सुनवाते हैं आपको कि क्या कुछ कहना है नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा। टिकट दिया, लगता है कि लोग अब कोई समीकरण काम नहीं करेगा, क्योंकि इनका जिस अराजकता के विरुद्ध, जिस जंगल राज के विरुद्ध लोगों ने लाया था, उस जंगल राज को इन्होंने जनता राज बताने लगा और ये जनता राज नहीं, ये गुंडा राज में परिवर्तित कर चुका है। और गुंडा राज से मुक्ति के लिए बिहार की जनता सभी विकारों से मुक्त होकर, सभी बंधनों को तोड़कर, न इनका जातीय बंधन काम आएगा, न इनका किसी तरह का उन्माद काम आएगा। बिहार को चाहिए शांति, सबका साथ, सबका विकास। उस भाव से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के राष्ट्रवाद के पथ पर चलने के लिए सब संकल्पित है और कुर्नी गणतंत्र की धरती है, वहाँ से एक बड़ा संदेश जाएगा। आपको लगता है कि नेत्रकार के बाद अब वो परीक्षा नहीं दे रहे हैं, वो तो अपने अस्तित्व को बचाने की छटपटाहट में हैं, क्योंकि उनका न दल रहेगा, न उनका कोई पहचान बन पाएगा। क्योंकि अपनी पहचान को जिसके विरुद्ध बना था, जिस कांग्रेस के विरुद्ध में इनकी पहचान बनी थी, जिस जंगल राज के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने चाणक्य बन करके इनको चंद्रगुप्त बनाया था, वो चंद्रगुप्त उसी जंगल राज में उसी भ्रष्टाचारियों के साथ गलबहियाँ किया है, इसलिए इनकी पहचान भी समाप्त हो चुकी है। अब ये अस्तित्व की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, ये सिर्फ समय पार कर रहे हैं। वो कर रहे हैं कि हम लोग काम कर रहे हैं। पोल खोलूँगा, कल मैं भी पोल खोलूँगा कि ये नियुक्ति बांट रहे हैं या लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, ये किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं, कैसे बेवकूफ़ बना रहे हैं। कब विज्ञापन निकला था, कब आवेदन लिया गया, कब परीक्षा और इंटरव्यू हुआ। कल सारे विषय पर मैं भी रखूँगा और मैं बता देना चाहता हूँ कि चालक बनिए, चालाक नहीं। बिहार की जनता आपकी चालाकी को समझ चुका है और आपकी चालाकी से चालक जब चालाकी करने लगे तो बड़ा एक्सीडेंट बिहार के अंदर होगा और बड़ा एक्सीडेंट के लोग इंतजार नहीं करेगा। आपको लगता है कि नियुक्ति घोटाला है? मैं तो बता रहा हूँ, कल बताऊंगा कि किस तरह से लोगों को भ्रमित कर करके एक वातावरण तैयार किया जा रहा है। जब भी कोई चालक चालाकी करता है तो समझिए वो एक्सीडेंट किसी की जिंदगी को बचा नहीं पाएगा। बिहार के साथ एक बड़ा एक्सीडेंट होने जा रहा है। देखिए, आनंद सिंह को तो लाचारी था देना, इनके पास कोई उम्मीदवार ही नहीं था, बाहुबली के भरोसे ही इनका दल चलता है। अति पिछड़ा समाज के लोग का सीट वो जीता था और अति पिछड़ा को सीट नहीं दे करके आपने पिछड़ा की राजनीति, सब दिन पिछड़ा ही राजनीति करेगा। अगरा को आपने इसलिए हटाया था कि अब पिछड़ा राजनीति करेगा, अब पिछड़ा को लोग हटाएगा, अब अति पिछड़ा राजनीति करेगा। अति पिछड़ा का युग आने वाला है और ये लोग अति पिछड़ा को जिस तरह से दबाने का काम किए हैं, वहाँ पर अति पिछड़ा का सीट छीन करके जिस तरह का खेल इन्होंने खेला है, उसकी जवाब भी कुर्नी में लोग देगा। लगता है कि बैकडोर से नहीं?
कह तो दिए कि सबका साथ सबका विकास राष्ट्रवाद के पथ पर जिसका विश्वास है मैं उस सबको गले लगा। आपने कि क्या कुछ कहा है, आपको बता दें कि 5 दिसंबर को उपचुनाव होना है कुढ़नी विधानसभा सीट पर और बीजेपी के तरफ से केदार गुप्ता जो है प्रत्याशी हैं, महागठबंधन के तरफ से मनोज कुशवाहा प्रत्याशी हैं, वहीं वीआईपी भी प्रत्याशी उतारने जा रही है। अब ऐसे में ये चुनाव जो है बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि बीते समय में 2 सीटों पर उपचुनाव हुआ, परिणाम सबके सामने आया, तो कहीं ना कहीं ये कुढ़नी विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव हो रहा है ये भी बड़ा जो है बिहार की राजनीति में भूमिका निभाने वाला है। इस खबर से इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 4 नेशन के साथ। तब तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। धन्यवाद।